ये है जनाब सलाला का मेन बाजार जिसे कहते हैं सलाला चौक। सवाल ये है हमारा आज का कि ये गाड़ी चलाने के लिए ओमान सलाला के अंदर कितनी सैलरी मिलती है और ऊपर नीचे का माल डाल के आप कितना पैसा मंथली निकाल सकते हैं। जरूर शेयर करेंगे। हर रूट पे चले हैं, सऊदीया, बहरीन भी, यमन जी। भी, जिस इनको रूट की डिटेल चाहिए कि वो मिले। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बंदे सारे सो रहे ने क्योंकि ही सलाले हैं तो सलाले वाम कब उठ दीजिए नहीं जल्दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ दुनिया में जामिल रहे, हमेशा खुश रहे, आमीन आमीन आमीन। ये हैं जनाब हमारे पट्टी गंदा साहब। ये हैं जनाब हमारे पट्टी गंदा साहब। मुझे सलाला में आए हुए मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गया और इनके माशाल्लाह से एक ही कपड़े हैं ये वाले जो इन्होंने कपड़े काले करे गड्डी तागड़ी कर दी। इसकी नेचर ही ऐसी है। ये जनाब गाड़ियाँ जो पट्टी साहब हमारे चलाते हैं देखो कितनी लंबी है। आइए हम कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं। ये देखो त्यागी है माशाल्लाह। देख लो ये जिन्ना आप गंदा है ना उन्नी ही गड्डी भी यदी गंदी है। गंदा है तो बड़ा वड्डा। अच्छा हुण खलोते 80 दे है 80 दे आओ तो गड्डी नहीं भी निकलती है पिछों पहलू ठोका लगा फिर साइड तो। जैसा कि जनाब आपको पता है हम मौजूद हैं ओमान के शहर सलाला के अंदर। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ता में होने वाला है। हमारे पेपर वर्क जनाब हो रहे हैं, पेपर खत्म हो गए थे वो रिन्यू करवा रहे हैं। हो जाएंगे तो फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह काम के लिए, ड्यूटी के लिए। फिलहाल मजे हो रहे हैं जनाब सलाला के अंदर। हम कहाँ जा रहे हैं आइए आपको साथ साथ सलाला का मेन बाजार दिखाते हैं और जहाँ जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे साथ गाड़ी खाली करने जाते हैं तो पता लग जाए। रताना रिसार्ट घुमा फिरा के लाता जहाँ पे गोरियां फिरती घूमती। दसना ही ना। ये है जनाब सलाला का मेन बाजार जिसे कहते हैं सलाला चौक। आप सब तो जानते ही होंगे ये है सलाला चौक। ट्रक भी इसका अलग व्यू दिखाते हैं। बड़ी गर्मी है, रात भी दिखाई बहुत गर्मी है जनाब सलाला के अंदर आजकल। सूरज बिल्कुल पूरे जोर में है और ये सलाला चौक है। ये वो वाली जगह है जहाँ पर हमारे सारे पाकिस्तानी भाई जो है ना वो काम के लिए खड़े होते हैं और जिन्हें चाहिए होता है कोई भी मैसन कोई भी हेल्पर वो यहाँ से आके लेके जाता है काम के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं सवाल तो ये है, आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम आए हैं जनाब भट्टी साहब की ये जो इतनी लंबी गाड़ी है ना इसको यहाँ पार्किंग में पार्क करने के लिए। किस लिए जनाब? वो इसलिए क्योंकि भट्टी साहब का आज ड्यूटी पे आखिरी दिन है। साडा जिथे पैर है उतना ही कह रहे। जनाब हमारे आते ही भट्टी साहब का ये आखिरी ट्रिप हो गया। ड्यूटी से जनाब इनको धक्के मार के निकाल दिया गया है क्योंकि ये जहाँ मर्जी गड्डी ठोक देते हैं। तो जनाब क्योंकि भट्टी साहब का आज ड्यूटी से लास्ट दिन है तो सीरियसली टॉक करते हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए आए थे, अभी इसके बाद ये गाड़ी पे नई गाड़ी ये वाली नहीं चलाएंगे तो हमने सोचा क्यों ना आपको इनके आखिरी दिन में थोड़ा सा इनसे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करें कि यहाँ पर ओमान सलाला के अंदर अगर आप ट्रेलर चलाते हैं ये वाला फ्लैट ट्रेलर तो आप कितनी सैलरी लेते हैं और आप कितना मंथली जो है ना वो उसमें से इनकम अपनी निकाल सकते हैं। वो डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। भट्टी साहब से कुछ चंद एक सवाल पूछेंगे, 5-4 मिनट की वीडियो बनाते हैं आपके साथ। वो डिटेल 100% मुस्तनद डिटेल होगी, कोई झूठ फरेब नहीं होगा उसमें। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो घर की तरफ निकलेंगे। भट्टी साहब रेडी हो? रेडी है जनाब। चलिए ओमान सलाला के अंदर जनाब आपको ये वाला जो इतना लंबा फ्लैट ट्रेलर जिसे बोलते हैं, फ्लैट ट्रेलर हो या ऐसा यूनिट हो या 10 टन्नी हो, कोई भी बड़ी गाड़ी को चलाने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है जिसे बोलते हैं हैवी लाइसेंस। उसके लिए आपको सबसे पहले हैवी वीजा लेना होता है, फिर हैवी लाइसेंस लेना होता है। ट्रायल दे के जब लाइसेंस बन जाता है फिर आपको चलाने के लिए मिलती है ये बड़े वाली गाड़ी। सवाल ये है हमारा आज का कि ये गाड़ी चलाने के लिए ओमान सलाला के अंदर कितनी सैलरी मिलती है और ऊपर नीचे का माल डाल के आप कितना पैसा मंथली निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। हाय भट्टी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत है? बिल्कुल खैरियत से बखैर, आप सुनाएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुख है कि आपका ड्यूटी से आज आखिरी दिन है, लेकिन अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको और भी रोजी देगा, कमी कोई नहीं इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो खुश हूँ अल्लाह ताला की ज़ात की, और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए शायद इधर से निकलना इंशाल्लाह बेहतर होगा जो। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। सवाल आपसे ये है कि हमारे जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर, सलाला के अंदर आना चाहते हैं और आकर हैवी गाड़ी चलाना चाहते हैं हैवी वीजा लेके, तो आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करें कि वो यहाँ पर आकर आपकी चौके सलाला मस्कत चलाते हैं, तो सलाला मस्कत अगर कोई आके हैवी ड्राइवर ड्यूटी करे तो वो सैलरी मंथली कितनी मिलती है, यानी ओवरऑल एक महीने का कितना निकाल सकता है, थोड़ा सा सारा प्रोसीजर शेयर करें। देखिए, इसमें ये है कि ड्राइविंग में डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं। एक तो टिपर होती है, टिपर ट्रेलर का भी होती है, फ्लैट में होता है, फ्लैट में ये है कि कंटेनर का होता है, और फिर लोकल होता है एक सिटी के अंदर अंदर, और फिर ये होता है कि लॉन्ग रूट पे जो यानी कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं। ये जो लोकल एक सिटी के अंदर चलाते हैं ना, उनकी सैलरी कह लें कि किसी की 200 है सलाला में, किसी की 220 है, 180 भी है, और जो मस्कत में है वो मेरा ख्याल में 220 से लेके 280 तक होती है, लेकिन नॉर्मल अभी जो है वो 220 से 250 चलती है। ये आपको लोकल की बता रहे हैं जो सिटी के अंदर चलाना है। और उसमें कुछ लोग ट्रिप रख लेते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे उठाने के लिए 2 रियाल 3 रियाल, कोई 1 रियाल भी देता है, यानी कि थोड़ी जगह पे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो तो उसके लिए कह लें कि वो 3 रियाल दे देते हैं। कुछ का फिक्स होता है, बीच में रूम वगैरह वो रख लेते हैं, किसी को नहीं देते। यानी ये जितने ट्रिप आप मारेंगे वो फिक्स हो जाता है जिसकी गाड़ी आप चलाते हैं, कि इधर से इधर तक एक ट्रिप है उसका आपको 2 रियाल या 3 रियाल मिलेंगे। आप जितने ट्रिप मारेंगे उतने 2 रियाल या 3 रियाल आपको मिलते हैं। इसे बोलते हैं ट्रिप, जो सैलरी से हट के एक्स्ट्रा होता है लोकल का। और उसके बाद हम लोग क्योंकि शुरू से ही 7 साल हो गए, 6-7 साल सलाला मस्कत चलते हैं लॉन्ग रूट। एक बात मैं आपके साथ और शेयर कर दूं कि भट्टी साहब जो है हमारे जनाब, ये पिछले 8-10 साल से लॉन्ग रूट पे ही चल रहे हैं, मतलब सलाला से मस्कत। तो इनको ईच एंड एवरी डिटेल का पता है सलाला से मस्कत के रोड का, कि कितनी सैलरी होती है, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। वो जो भी डिटेल आपको देंगे ये 100% जनाब 100% जो है ना वो इक्वल होगी, यानी बिल्कुल फिट होगी, कोई इसमें झूठ नहीं होगा। जी भट्टी साहब, आप बताएं अभी लॉन्ग रूट का सलाला मस्कत पे क्या प्रोसीजर होता है, कितना पैसा आदमी हर मंथ में निकाल सकता है? इसमें ये 200 और 220 रियाल सैलरी होती है लॉन्ग रूट में सलाला से मस्कत का। जी, किसी की 200 है, किसी की 220 है, पुराने के 220 में है, कई लोग 200 भी देते हैं। मेरी चूंकि अभी इस ड्यूटी पे 220 थी, पिछली पे 200 थी। और इसमें सलाला से मस्कत के लिए 230 रियाल डीजल ट्रिप देते हैं, जिसमें डीजल भी और खाना पीना पूरा इसमें 230 रियाल में ही है। तो उसमें हम लोग क्योंकि पेट्रोल पंप से तो डीजल डलवाते नहीं है, सही है, हम लोग तो डलवाते हैं 2 नंबर वाला माल है, जो सीधी बात है। उसमें ये लगा लें कि सलाला से मस्कत का एक साइड का 400 लीटर हम लोगों ने डलवाना होता है। कुछ गाड़ियाँ 400 पूरा खा जाती हैं, कुछ 350, 380, 370 लीटर। तो आने जाने का कह ले 180-90 का कुछ गाड़ियाँ खा लेती हैं, कुछ 170 का खा लेती हैं, लेकिन नॉर्मल 180-190 चलता है। और बाकी इसमें लगा लें 230 है, और 40-50 रियाल एक ट्रिप में आपको बच जाते हैं, जिसमें आप लगा लें 20 रियाल आपका खर्चा निकाल लें। अगर आप 5-6 दिन बाद आपको ट्रिप मिला है एक साइड से, उसमें से 10 रियाल और एक्स्ट्रा निकाल लें। और उसके बाद फिर यही है कि अगर आपकी 4 ट्रिप लगती हैं तो उसमें से कह लें कि आपको खाली जो ट्रिप में है ना वो 150 रियाल, 130 रियाल। अगर 5 ट्रिप लगती है तो मेरे ख्याल में 200 रियाल जो है ना ड्राइवर निकाल लेता है। और अगर वो 5 ट्रिप लगाने के बाद भी यही बोल रहा है कि मैनू कुछ बचिए नहीं, तो लिहाजा कवर खोडो ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਊ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਛੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਈਏ ਵੀ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਫਿਰ ਕਵਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ। जनाब, अगर आप एक महीने में सलाला मस्कत के 5 ट्रिप लगा लेते हैं तो आपकी 220 तो सैलरी है। तो जैसा कि भट्टी साहब बता रहे हैं तो आपको इतने ही ऊपर से मिल जाते हैं। फिर ये लगा लें कि हर एक बंदे का खर्चे के लिहाज से होता है ना, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा, मैक्सिमम मतलब इतने हो जाते हैं। खर्चा करे ना, गुटका मुटका सिगरेट पानी रूम का किराया जो सब कुछ निकाल के भी अगर 5 ट्रिप लगता है तो तकरीबन 150 रियाल तक 40 तक वो पकड़ सकता है, बचा लेता है। अगर वो हाथ को यानी कि बंद करके अपना खर्चा निकाले तो फिर वो 170, 80, 90 यहाँ तक कर सकता है।
मतलब नॉर्मली आपकी सैलरी जो है ना वो 400 के आसपास तो 350 के ऊपर नीचे हो 350 400 के आसपास निकाल सकते हैं आप सलाला मस्कत में, और अच्छा खा पी के इंजॉय करके। तो ये डिटेल है जनाब सलाला मस्कत की, बिल्कुल ऐसा ही है बड़ी साहब। और उसके बाद मैंने लोकल भी तकरीबन 5 से 6 महीने मैंने चलाया है मस्कत में। तब मेरी सैलरी तो थी 230 रियाल। उससे जो पहले लगा था उसकी 220 थी और उसका ट्रिप में भी था। तो जब मेरी बात उसने ही करवाई थी तो मैंने तो उनको पहले ही बताया था कि भाई मैं तो ऑलराउंडर हूँ, सऊदीया में भी चला हूँ, बहरीन में भी, यमन में। अगर मैंने लोकल चलाना तो मैं ये इस तरह नहीं है कि 250 रियाल आपसे लूँ और फिर ट्रिप भी ना लूँ। 250 रियाल भी लेता था, इधर से उठा के इधर ही गाड़ी अगर खड़ी खाली करनी है फिर भी मैं 3 रियाल लेता था। एक मंथ में था मेरा ख्याल है 40-50, मैंने एक मंथ में 67 ट्रिप भी लगाया। उसको 3 से ज़रब दे लें, उसमें से आप देख लें रोटी पानी उनका ही था, रूम भी उनका ही था, खाना भी उनका ही था। 250 रियाल फिक्स सैलरी थी, 3 रियाल एक ट्रिप का था, 30 से ऊपर ही मैं ट्रिप लगाता था। मतलब ये है कि ऐसा जैक आपका नसीब में हो तो लगता है हर बार नहीं मिलता। ऐसे जैक बहुत से लोगों के भी लगे हुए भी हैं और कुछ के लगेंगे भी, ये नसीब की बात है। हर बार ऐसी ड्यूटी नहीं मिलती। कई बार जो है ना वो थोड़ा जलील हो के भी ड्यूटी को ढूंढ के फिर निकालना पड़ता है, ऐसा भी होता है। आजकल तो वैसे ओमान के वीज़े बंद हैं, तो जब खुलेंगे अगर आप ख्वाहिशमंद है तो आप यहाँ पे आइए, आपको बता दिए सारी डिटेल। लोकल की ये सैलरी है, सलाला मस्कत लॉन्ग रूट की ये सैलरी है, और जब सऊदीया में कुछ चलते हैं उनकी अलग से सैलरी है, जो यमन में चलते हैं उनकी अलग से सैलरी है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की डिटेल चाहिए कि सऊदीया सलाला से सऊदीया या मस्कत से सऊदीया उनकी क्या सैलरी है, या सलाला से यमन, यमन से सलाला उनकी क्या सैलरी है, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो भी डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे। हर रूट पे चले हैं, सऊदीया, बहरीन भी, यमन जी, भी, जिस इनको रूट की डिटेल चाहिए कि वो मिले। हाँ जी, तो आपने कमेंट बिलो करना है, इंशाल्लाह हम कमेंट पढ़ के आपको कोई भी डिटेल चाहिएगी वो इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी, 110% मिलेगी इंशाल्लाह। चले पट साहब इनको साथ में बताएंगे कि हलाल डीजल ट्रिप कितना होता है और हराम डीजल ट्रिप जी, कितना होता है, इसमें 10-15 रियाल का फर्क होता है। हाँ जी, तो वो ये है जो पंप से डलवा लेते हैं उन्हें थोड़ी कम बचत आती है, और जो बाहर से लोकल ले लेते हैं उन्हें ज्यादा बचत आ जाती है, जो कि यहाँ पे इलीगल है। ओमान के अंदर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर ड्राइवर हजरात ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते। तो ये मिला जुला सा एक है पॉइंट ऑफ व्यू। वो करते नहीं है, उनको 10 से 15 रियाल ज्यादा मिलते हैं पेट्रोल पंप की डीजल ट्रिप। इसमें दो है ना, एक ही पेट्रोल पंप की डीजल ट्रिप होती है वो 40 से 45 होती है, 240 से 45, और जिसकी 2 नंबर वाली होती है उसका 230 से 235 होती है। हाँ, तो ये सारी डिटेल है जनाब जो आपके साथ शेयर किया। वीडियो लंबी हो रही है, आपको कोई भी डिटेल चाहिए वो कमेंट बिलो कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह वो डिटेल ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ हम शेयर करेंगे। चलें सर? जी बिस्मिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह निकलते हैं नीचे। ये पड़ी साहब की गाड़ी है जिसपे इनका आज आखिरी दिन है जनाब साहब अभी अपना सामान निकाल रहे हैं क्योंकि आखिरी दिन है, तो सामान समून अपना सारा चेक कर लेना पड़ी साहब। ये गाड़ी है जनाब इतनी लंबी, इसे चलाना भी जनाब इतना आसान नहीं है कसम से। अभी क्योंकि गाड़ी बंद की है ना, तो इसीलिए प्रेशर जो है ना वो निकल रहा है गाड़ी का। अच्छा, ये भी गाड़ी आप हैवी ड्राइवर पे चला सकते हैं, और ये गाड़ी है मेरे ख्याल में इसे डस्टर नहीं बोलते हैं कि 20 है कितनी है, ये भी आप हैवी ड्राइवर पे चला सकते हैं। हैवी लाइसेंस, इनका लाइसेंस एक ही होता है। और मैं जनाब आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँ कि मैं भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये ख्वाहिश रखता हूँ, प्लान रखता हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी जो है ना वो अपना प्रोफेशन चेंज करूँगा इंशाल्लाह। मेरा भी इरादा यही है कि हैवी ड्राइवर का वीज़ा चेंज करने का, लेकिन अभी कुछ महीने मेरा वीज़ा बाकी है। वो कुछ महीने मैं इंशाल्लाह जो गाड़ी का वीज़ा है वही चलाऊँगा। वो मेरा वीज़ा है ऑपरेटर का, JCB, शावल, बूम लोडर, ये सारी गाड़ियाँ मैं चला लेता हूँ। कुछ 5-6 गाड़ियाँ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलाता हूँ, इसी एक लाइसेंस पे आप चला भी सकते हैं। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मेरा प्लान यही है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह होगा तो वही होगा इंशाल्लाह। जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी साहब ने सामान अपना निकाल लिया। बाय बाय गड्डिए, अल्लाह हाफिज़ हो गया जनाब। बड़ी साहब ड्यूटी से निकाल दिए गए हैं, बहुत दुख हो रहा है मुझे जब जनाब बंदा ओमान में ड्यूटी से निकलता है ना तो बहुत दुख होता है। वो किस लिए? क्योंकि आजकल मार्केट बहुत ठंडी है, फिर आगे ड्यूटी को ढूंढना
बहुत मुश्किल होता है और ड्यूटी का मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो जिसके नसीब में है, पूरी दुनिया भी मिल जाए वो उसे मिल के रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो डोंट वरी। लेकिन गल ये क्यों आख्या है, अगर आपको कहीं से छुट्टी मिलती है ना तो पहले से ज़्यादा शुक्र अदा करो। क्या पता कुछ बेहतरी के लिए आपको मालिक की ज़ात ने इस तरह का मौका दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अल्लाह पाक बेहतर से बेहतरीन देता है। तो चलिए अभी मिलते हैं आपको सीधा इंशाल्लाह इंशाल्लाह घर जाके। उमान देखें यार, मैं फ़ैन हूँ उमान सलाला का। देखें कोई एक शापर भी नज़र आ रहा है सवाए इस शापर के। इतनी सफाई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और साहब जनाब अपने ड्यूटी के आखिरी दिन देखें कितना बड़ा 10 किलो का दवाना लेके आए हैं। अच्छा जी है तो वीडियो चली आखी का फाड़ो है। तो ये तो था जनाब हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट है। अगली वीडियो तक हमें दे इजाज़त, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जनाब अल्लाह हाफिज़, इतना सारा प्यार।